बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाम साहब के साथ हफ्ता वार सवाल व जवाब की नशिस्त को लेकर हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक मौजू पर आपसे मुतफ़र्रिक़ सवालात मुख्तलिफ़ जगहों पर हुए, आपने जवाबात भी दिए, लेकिन पूरा का पूरा मौक़िफ़, उसका इस्तिदलाल कभी इस तरह वज़ाहत से सामने नहीं आ सका। मेरी ख्वाहिश है कि हम साहब से उस मौजू पर हम बात करें। आपकी ज़ुबानी हमने ये सुना है कि जन्नत और जहन्नुम अभी बनाए जाने हैं, अभी बने हुए नहीं हैं, इस वक्त मौजूद नहीं हैं, और जब वो बनेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला फिर क़यामत के दिन फ़ैसला करेगा और फिर लोगों को वहाँ पर दाखिल कर देगा। बहुत सारे आसार हैं, कुरान मजीद के बाद इशारात हैं, आयतें हैं जो बज़ाहिर कहते हैं कि इससे मुतसादिम नज़र आते हैं। मैं हम साहब की खिदमत में रखूँगा। हमसे बताइएगा, एक आयत का आप अक्सर हवाला देते हैं, यौम तुबद्दिलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात व बज़रू लिल्लाहि वाहिदिल क़हार। इस आयत में तो अगर बादी नज़र में देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि जब क़यामत आएगी तो इन ज़मीन और आसमान को तब्दील कर दिया जाएगा। तो क़यामत में तो ये होना है। अल्लाह ताला ने बाकी जगहों पे बताया है कि पहाड़ रूई के गल्ले बन जाएंगे और ज़मीन बिल्कुल उखाड़ दी जाएगी। तो इससे एक आयत से वो जो पूरा का पूरा जन्नत का एक तसव्वुर कुरान मजीद में बयान हुआ है और ख़ुद पैगम्बर को ज़मीन से खड़े होकर मुशाहिदा करवाया गया जन्नतुल मावा का। कुरान ने कहा है कि नुज़ुलन, हर जगह पे लोगों को वहाँ पहुँचाया जाएगा और जहाँ पहुँचाया जाएगा वो दिखा दी गई है। तो इस एक इजमाल की वजह से जो पूरी तफसील कुरान मजीद में जन्नत की बयान हुई है, उसको कैसे नज़रअंदाज किया जाता है? इसमें कोई शुबा नहीं कि कुरान मजीद में जन्नत की भी तफसीलात बयान हुई हैं, जहन्नम की भी तफसीलात बयान हुई हैं, लेकिन कुरान मजीद में क्या ये बात भी सराहत से बयान हुई है कि वो जन्नत इस वक्त बना दी गई है? यानी कुरान मजीद ही बताएगा। अल्लाह ताला कोई इत्तला देंगे तो हम उसकी बुनियाद पर कोई बात कहेंगे। अगर ऐसी कोई बात कुरान मजीद में बयान हुई है तो वो पेश करनी चाहिए। जन्नतुल मावा में तो खुद अल मावा का लफ्ज़ बता रहा है कि उससे मुराद वो जन्नत नहीं है जो मरने के बाद लोगों को अबदी ज़िंदगी के लिए दी जाने वाली है। इस लफ्ज़ को अगर आप उसके सही पहलू से देखें तो हदीसों में जो तफसीलात बयान हुई हैं वो बिल्कुल उसके मुताबिक हो जाती हैं। उसमें ये बताया गया है कि जब नेक रूहें यहाँ से उठाई जाती हैं तो उनका इस्तकबाल भी होता है और उनको बारगाहे इज़्ज़ी में पेश करने के लिए रखा भी जाता है। समझ में भी ये बात आती है कि इस दुनिया से जब हम दूसरी दुनिया में जाते हैं तो अगर हमारे अमाल अच्छे हैं, हमने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी की है, तो इस्तकबाल भी उसी तरह होना चाहिए जैसे कुरान में उसकी तफसीर बयान की गई है कि फरिश्ते खैर मकदम करते हैं, अपना तहिया पेश करते हैं और खुशगवार माहौल में लेके जाते हैं। और हदीसों में भी आता है कि गोया इंसानी शख्सियत को रेशम में लपेट कर ले जाया जा रहा होता है और गिरदो पेश में एक खुशबू फैल जाती है। उसके लिए अगर अल्लाह ताला ने कोई बाग बना रखा हुआ है जो सिदरतुल मुंतहा के पास है तो उसको कुरान ने बयान कर दिया है। यही ये बात कि इस पूरी की पूरी कायनात पर मबनी जन्नत बनाई जाए, उसको ख़ुद कुरान ने बयान किया है कि वो जन्नत अर्ज़ुहा कार्ज़ समावात वल अर्ज़ होगी। यानी वो किसी एक जगह नहीं है या वो किसी एक कोशे में नहीं है। ये बताया गया है कि वो इस पूरी कायनात पर मबनी होगी। तो जब पूरी कायनात पर मबनी होगी तो फिर वो सिदरतुल मुंतहा के पास तो नहीं हो सकती। पूरी कायनात पर मबनी जन्नत के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो उस वक्त बनेगी जिस वक्त कुरान ने कहा है कि यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अस्समावात। ये पूरी बात है। अगर इसके कोई नकीज़ आयत कुरान में मौजूद है या कोई बयान है तो उस पर गुफ्तगू की जा सकती है, वरना ये दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल अकली भी हैं और कुरान के बयानात के मुताबिक भी हैं कि इस वक्त भी अल्लाह के नेक बंदों के लिए कोई ऐसी जगह है कि जिसको अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखा है, जहाँ वो कुछ देर क़याम करते हैं फिर सुला दिए जाते हैं। ये दूसरी बात भी कुरान में बयान हो गई है, हदीसों में बयान हो गई है कि लोगों को क़यामत तक के लिए सुला दिया जाता है। ये तो नहीं कहा गया कि वो किसी जन्नत में दाखिल कर दिए जाते हैं, सुला दिया जाता है। उसमें उनको अच्छी बुरी चीज़ें पेश भी आती रहती हैं। उन अच्छी चीज़ों में ये भी साफ मालूम होता है कि एक तरह का रुकूद है या एक तरह की नींद की हालत है जिसमें ये सब चीज़ें पेश आ रही होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रख कर अगर खुलासा करें तो ये मालूम होता है कि जब हम यहाँ दुनिया से रुखसत होते हैं तो फरिश्ते अगर नेक रूह हैं तो उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको ऊपर ले जाया जाता है, उनको एक जगह पर ठहरा कर उनकी मेज़बानी भी की जाती है। उसको आप अल जन्नतुल
بابا کہہ سکتے ہیں، اور قرآن نے یہ لفظ استعمال بھی کر دیا ہے، پھر وہ واپس آتے ہیں اور واپس آ کے ان کو اسی زمین میں سلا دیا جاتا ہے۔ قیامت تک پھر یہی ہوگا۔ اس دوران میں اگر کوئی احوال پیش آتے ہیں، بروں کو بھی آتے ہیں، اچھوں کو بھی پیش آتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہیں جس طرح کہ آپ کو اچھا خواب یا اچھا رویا دکھایا جاتا ہے۔ قیامت میں یہ لوگ اٹھائے جائیں گے اور اس موقع پر یہ سارے زمین و آسمان اٹھا کر ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کیے جائیں گے، اور جو جنت بنائی جائے گی ارضھا کارض السماوات والارض، وہ اس پوری کائنات بلکہ ان تمام کائناتوں پر مبنی ہوگی۔ تو یہ ساری بات ہے میں نے بیان کی ہے، اس کے خلاف کوئی چیز ہے تو ضرور بتائیے۔ اچھا، ہم سے جو فرماتے